मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि यार ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ बाबा साहब ने ये फ़ोटो खिंचवाई हैं, काश मैं भी उसी जगह उसी पोज में फ़ोटो खिंचवा पाता। कैसे हो सम्राटो? शर्ट पहन के चला गया मैं तो। मैंने बोला था ना 19 तारीख कुछ खास है, 19 तारीख को ही बताऊंगा। 19 जून को वो खास दिन है और ये स्टोरी है ना मेरी नज़रों से देखिए आप जरा। आज से कई साल पहले बाबा साहब की बहुत सारी तस्वीरें ढूंढता रहता था इंटरनेट पे और मुझे बहुत मज़ा आता था उन फ़ोटोज़ को देखने। बड़ा अच्छा सा फील होता था, जैसे अपने परिवार की पुरानी फ़ोटो देखते कितना अच्छा लगता है। तो उस समय मुझे ये वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? ये तस्वीर बड़ी अजीब व गरीब थी। मतलब इसमें बीच में बाबा साहब खड़े हुए हैं, उनके बगल में उनकी दूसरी पत्नी शारदा कबीर जी खड़ी हुई हैं और वो एक ख़ास तरह की बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं और वो बिल्डिंग ऐसी लग रही थी जैसे उस पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए पास से सीढ़ियाँ रखी हैं, देखिए छत पे। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि यार ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ बाबा साहब ने ये फ़ोटो खिंचवाई हैं, काश मैं भी उसी जगह उसी पोज में फ़ोटो खिंचवा पाता। और ये सोच मेरी 1.5-2 साल या 3 साल के करीब रही होगी ऐसी। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि ये बाबा साहब का कॉलेज था और वो अपनी कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़े हुए थे। कुछ डिटेल में जब मैंने इसको और जानने की कोशिश की तब पता चला कि ये बाबा साहब का सपना था, मिलिंद कॉलेज। और उस समय मेरे को मन में एक सवाल आया, मिलिंद कॉलेज ही क्यों? मतलब बाबा साहब जो है वो बुद्ध के प्रति काफ़ी झुकाव था, सम्राट अशोक के प्रति कुछ झुकाव था और बहुत सारे महापुरुष थे, उनके नाम से क्यों नहीं? और बाबा साहब का जो पहला कॉलेज था उसका नाम था सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो इसका नाम मिलिंद क्यों? मिलिंद कॉलेज का जब मैंने नाम सुना उसके बाद मैंने उसको सर्च किया तो पता चला कि ये औरंगाबाद में है। तो फिर मैं बैठे बैठे प्लान बना रहा था कि यार इस जगह पे कैसे जाया जाए, क्योंकि ये औरंगाबाद जो है इंदौर और मुंबई के बीच में पड़ता है और हमारा कभी भी इस रूट पे जाना होता ही नहीं था। लेकिन इस बार जब हम लोग है ना भीमा कोरेगांव जा रहे थे ना, तो इस बार मैंने कुछ सोचा कुछ अलग किया जाए। मतलब हम लोग टुकड़ों में जाएंगे। पहले हम मऊ गए, उसके ऊपर वीडियो बनाया मैंने, उसको भी लाखों लोगों ने देखा। यहाँ पर जहाँ बाबा साहब जन्मे थे, जो दिखाया गया था सीरियल में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बना चुके हैं जो बहुत गजब का दिख रहा है इस वक्त। आपको भी दिखाता हूँ मैं। और उसके बाद हम वहाँ से गए थे औरंगाबाद और इंदौर की ज़्यादा दूरी नहीं है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तब हमको ये सब नज़ारा देखने को मिला। अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे मिल कॉर्नर पे दीपाली लॉज पे और यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है मिलिंद कॉलेज। तो चाहो तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो, ऐसे तो इतना तो हम चलते रहते हैं। कल चलेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, आकाश, प्रशांत और रवि। ये बाबा साहब का दूसरा कॉलेज था जो उन्होंने यहाँ पर खोला था। चलो फिर चलें अंदर। इस वक्त हम मिलिंद कॉलेज के प्रिंसिपल मैम के और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे ही मैं प्रिंसिपल रूम में घुसा था ना, मेरा पहला सवाल ही यही था, कॉलेज का नाम मिलिंद ही क्यों? मिलिंद नाम ही क्यों रखा गया? मिलिंद नाम इसलिए रखा गया है कि इतिहास ग्रीक किंग थे मिनेंडर, हाँ। और ही वॉज वेरी प्राउड, वो बहुत प्राउड थे, बहुत गुरूर था उनको अपनी विद्वत्ता पे, अपनी नॉलेज पे। और उनकी एक आदत थी, वो जितने भी विद्वान लोग थे उनके साथ वो डिबेट करते थे और वो डिबेट में हमेशा जीतते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने नागसेन भंते जी जो कश्मीर के रहने वाले थे उनको बुलाया डिबेट के लिए और डिबेट में मिलेंडर हार गए और उस चीज़ को उन्होंने एक्नॉलेज किया, मतलब उस चीज़ को उन्होंने माना कि मैं नागसेन भंते जी से हार गया हूँ और उन्होंने बुद्धिज़्म को भी अपनाया। ये तस्वीर बनाई हुई है उस समय की जहाँ पर नागसेन भंते जी मिलेंडर किंग के साथ डिबेट कर रहे हैं। वरना कोई राजा अगर हार जाता था ना, तो जिससे वो हारा ना उसका तो गर्दन कटवा देता था। और इसलिए बाबा साहब ने उस कॉलेज का नाम मिलिंद रखा पाली में, और उसके आसपास है ना कुछ गार्डन सा बनाया और उस गार्डन का नाम रखा नागसेन 1। मैंने बताया था ना ये किताब मैंने मुंबई से ली थी और इसमें बाबा साहब की पुरानी तस्वीरें दी हुई हैं जो अभी तक बहुत कम लोगों ने देखी होंगी। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर दी, इसमें बाबा साहब ने चश्मा नहीं पहना।
और ये वो फ़ोटो है जिसमें बाबा साहब पहली बार जब उनकी मूर्ति बनाने के लिए एक व्यक्ति ने उनको बुलाया था, वो बहुत लंबी कहानी फिर कभी बताऊँगा। उस समय ये फ़ोटो खींचा था कि वो, आप में से बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर देखी होगी जिसमें वो वायलिन बजा रहे हैं। ये बाबा साहब की हैंड राइटिंग है और इसमें बाबा साहब ने वायलिन के लेसन्स लिखे हुए हैं कि उसको कैसे बजाया जाता है। वो सीखते थे, वायलिन सीखते समय डॉक्टर अम्बेडकर को उतारे हुए नोट्स। भाई बहुत अनोखी किताब है यार ये। मैंने जस्ट अभी इस चीज़ को देखा कि बाबा साहब ने वायलिन के नोट्स लिखे हैं। जब भी इस किताब को खोलता हूँ ना कुछ नया मिलता ही मिलता है मेरे को, मज़ा आ जाता है देख के। यहाँ पर बाबा साहब जो है मिलिंद कॉलेज में बोधि वृक्ष लगा रहे हैं। बाबा साहब हैं, डॉक्टर अम्बेडकर औरंगाबाद महाविद्यालय परिसर में बोधि वृक्ष का रोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने औरंगाबाद महाविद्यालय का नाम मिलिंद कॉलेज और परिषद का नाम नागसेन वन का नामकरण किया। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ ना कि ये किताब मेरे पास है। इसमें इतना कुछ नया जानने को मिलता है ना हमेशा कि मज़ा आ जाता है। उन्नीस जून मिलिंद कॉलेज की स्थापना 1950। बहुजन कैलेंडर, दास पब्लिकेशन, बहुत शानदार किताब है। इसके बाद बाबा साहब ने इस कॉलेज की शिलान्यास के लिए देखी किसको बुलाया था। ये बाबा साहब हैं और ये हैं राजेंद्र प्रसाद जी, देश के पहले राष्ट्रपति। औरंगाबाद में 19 जून 1950 में शुरू हुई पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी महाविद्यालय की नई इमारत शिलान्यास करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने 1 सितंबर 1951 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आमंत्रित किए। ये वो फाउंडिंग स्टोन है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे और निजाम जी। ये दूसरी तस्वीर भी बहुत खास है। ये बाबा साहब हैं और ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की शिलान्यास करने के बाद बाबा साहब गए थे वैरुल की गुफाएं। वैरुल की गुफाएं मतलब वैरुल केव्स, मतलब एलोरा केव्स। और हम भी वहाँ गए थे और हमको बहुत मज़ा आया था। उस दोनों वीडियो की लिंक्स जो है ना मैं नीचे दे दूँगा। और मिलिंद कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के दौरान बाबा साहब एक खास चेयर पे बैठते थे। उस चेयर के बारे में जानना है तो वीडियो जरूर देखना, आई बटन पे है जो। और फाइनली हम उस जगह तक पहुँच गए जहाँ पर बाबा साहब ने वो तस्वीर खिंचाई थी। और वो तस्वीर जो है ना इंटरनेट पे बहुत धुंधली सी है, इस किताब में इतनी शानदार है वो तस्वीर। देखिए इंटरनेट पे तो शक्ल भी ढंग से नहीं दिख रही है। और वो खुशी मिली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अच्छा लगा। वहाँ पर हमने भी फ़ोटो खिंचाई। एक सेकंड, वो रिकॉर्डिंग वाला चालू है। एक सेकंड। मुझे लगता है ये जो फ़ोटो है बहुत ऐतिहासिक है और इतना अच्छा लगा था ना, मुझे ऐसा लगा था जैसे बाबा साहब के कुछ करीब आ गया हूँ मैं। प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे बहुत आनंद आता है और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके मैंने इंटरनेट पे डाला हुआ है। आप लोग जाके देखिए, आपको भी उतना ही आनंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है छत पे ये जो कमरा है ना, ये माइक्रोवेव की तरह है और मैं ना आलू की तरह इसके अंदर बंद हूँ और उबल रहा हूँ। बहुत गर्मी है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कीप सपोर्टिंग। ये जो है मिलिंद कॉलेज का दिखाया गया है, जहाँ औरंगाबाद में बाबा साहब का दूसरा कॉलेज था जो उन्होंने खोला था। और इस जगह पर हम लोग कल पहुँचेंगे और इसी तरह से इसी पोज में फ़ोटो खिंचवाएंगे।